children, this is Ikshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn a new chapter in your mathematics subject, that is chapter number 6, addition and subtraction up to number 99. So students, you have already learned about your addition and subtraction. आप सभी ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स आपके पिछले चैप्टर में सीखे थे, है ना। तो ये चैप्टर में हम आपको 2 डिजिट नंबर का एडिशन और 2 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पिछले चैप्टर में आपने 1 डिजिट के एडिशन और 1 डिजिट के सब्ट्रैक्शन को देखा था। तो ये इसमें हम 2 डिजिट नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट अस सी हाउ वी कैन go for the addition and subtraction of 2 digit number. So first we will add 2 digit number and 1 digit number, then we will go for addition of 2 digit number. तो सबसे पहले हम जब एडिशन सीखेंगे तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर के 2 नंबर को ऐड कैसे करते हैं उसे हम सीखेंगे। बाद में हम 2 डिजिट नंबर्स के एडिशन को सीखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम एडिशन ऑन नंबर लाइंस दैट ऑल्सो वी विल learn. So let us first go for addition. Now students, you know that what is 1 digit number and what is 2 digit number, ये आपने पहले ही सीखा है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो मैंने 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो 43 है ये कौन सा है, ये है आपका 2 डिजिट नंबर। 43 is your 2 digit number. And what about your 5? 5 क्या होता है, 1 digit number। तो ये तो आपने पहले भी सीखा है ना। 2 digit number में क्या होता है, 2 digits होते हैं। And 43 is a 2 digit number and 5 is 1 digit number. So 1 digit number किधर से कौन सा होता है, you know that 1 digit number is from 1 to 9, isn't it? 0 is also a single digit number. So from 0 से 9 तक जो भी हम numbers लिखते हैं, देखिए 6, 7, 8, 9. So all these numbers are 1 digit number, सब 1 digit number है। 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So as soon as we write 10, अभी हमने जब 10 लिख दिया नंबर और 11 लिख दिया, 12 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सब नंबर्स क्या है, ये सब नंबर है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट्स आ गए, है ना। व्हेन यू आर प्लेसिंग इट इन अ प्लेस वैल्यू, सो हियर इट विल बी वंस एंड हियर इट विल बी टेंस, ओके। सो वंस के अंडर कौन से नंबर्स आ रहे हैं, देखिए 10 का 0 आ रहा है, 11 का 1 आ रहा है, 12 का 2 आ रहा है, और टेंस के प्लेस में हर एक नंबर का 1 जो है वो टेंस के प्लेस में आ रहा है, ओके। सो यू नो दैट फ्रॉम 0 to 9 द नंबर्स आर 1 डिजिट नंबर। Now you can see कि 0 to 9 are 1 digit number and 11 to 99 और 10 to 99, यहाँ पे क्या होगा आपका 10 to 99। इसमें देखिए डबल डिजिट नंबर्स है, सो 2 डिजिट नंबर्स। सो व्हाट अबाउट 100 कौन कितने डिजिट का हो गया आपका नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ 99 तक ही एडिशन करना है, मीन्स आपको 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन ही आज इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। सो वी विल जस्ट लर्न अबाउट द एडिशन बिटवीन, यहाँ पर देखिए मैंने 2 डिजिट नंबर और एक 1 डिजिट नंबर लिख दिया है। तो इन दोनों को हमको कैसे ऐड करना है, तो हम इसे
किस मेथड से ऐड करेंगे हम इसे सीखेंगे. ओके. So students, you can see that the numbers 2-digit number and 1-digit number I have written in a horizontal way. मैंने स्लीपिंग मैनर में दोनों नंबर्स को लिख लिए हैं. तो जब भी आप ऐड करोगे आप क्या करोगे, इसे वर्टिकल मैनर में लिख लोगे. ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेसिंग कर लिया. तो ये कौन सा पोजीशन है, ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है. तो जब भी हम एडिशन स्टार्ट करेंगे हमें हमेशा वंस के प्लेस को पहले ऐड करना है और उसके बाद हमें टेंस का प्लेस को ऐड करना है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे. हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इस जगह से. और ये भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो सिंगल डिजिट होता है ना, 5 है सपोज, तो हमको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है वंस के प्लेस से. ओके. तो हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे. ठीक है. दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वो नंबर चेंज हो जाता है. ठीक है. सो इफ यू पुट a single digit number like this, it will be your wrong arrangement. तो इस तरह से सिंगल डिजिट नंबर को आप नहीं अरेंज करोगे. it should not be arranged like this. okay. तो you have to arrange it like this. so जो भी आपको सिंगल डिजिट नंबर लिखता है वो आप पहले उसे वंस के प्लेस में प्लेसिंग करोगे. ठीक है. और तो इस तरह से हम इस एडिशन को स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैंने टेंस और वंस लिख लिया है. उसके बाद मैंने ये 43 को प्लेस किया है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 43 को लिखूँगी और ये 5 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे वंस के प्लेस में प्लेस कर दिया है. ठीक है. तो आप अरेंजमेंट प्रॉपरली देख लीजिए. इस तरह से हम अरेंज करते हैं 2 डिजिट नंबर को और 1 डिजिट नंबर को. ठीक है. चलिए अब ऐड करते हैं हम. ऐड करने के बाद आपको पता है 3 + 5 क्या होता है. सो लेट अस ड्रॉ 3 sticks here and 5 sticks here. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8. So you have here 8. Okay, तो यहाँ पर हमको 8 मिल गया. अब देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है. So और नीचे कुछ भी नहीं है, that means here it is 0. ठीक है. So only 4 you have to add. So 4 + 0 is 4. So your sum comes up as 48. तो इस तरह से आपको एडिशन करना है. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर. तो अरेंजमेंट में आपको केयरफुल रहना है कि 1 डिजिट नंबर हमेशा वंस के प्लेस में हमें लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो हम अभी और एक सीखते हैं, वो है आपका 2 डिजिट नंबर्स. नाउ सी, मैंने यहाँ पर 2 नंबर ऐड ले लिया है एडिशन के लिए. तो फर्स्ट नंबर इज़ 21 एंड सेकेंड नंबर इज़ 13. नाउ आप बता सकते हो कि ये दोनों किस तरह के नंबर है. दोनों ही 2 डिजिट के नंबर है. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक 2 डिजिट का था, 1 डिजिट का दूसरा वाला नंबर था. बट यहाँ पर देखिए 21 इज़ 2 डिजिट नंबर, 13 इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर. तो हम इसका अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे, तो जैसे कि आपको पता है टेंस और वंस का प्लेस हमें लिखना है. अब 21, सो राइट डाउन 21 एंड राइट डाउन 13. सो सी, दिस इज हाउ वी हैव टू राइट. ओके. So you can see 21 + 13. Okay, so let us just go for addition. तो सबसे पहले फिर से हमें वंस के प्लेस को पहले ऐड करना है. तो 1 + 3, so 1 स्टिक और 3 स्टिक कितने होते हैं, 4 है ना. 1 2 3 4. So put here 4. Okay, and now here this side, यहाँ पर आपके 2 sticks और 1 sticks. 2 sticks and 1 will give you 3 sticks, isn't it? So just write here 3.
Okay, so this is how you have to do your addition. Okay, so यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 2 डिजिट और 1 डिजिट का एडिशन दिखाया है और यहाँ पर आपको दोनों 2 डिजिट नंबर्स के एडिशन दिखाए हैं. हर बार हम जब भी ऐड करते हैं हम कौन सा प्लेस पे ऐड करना स्टार्ट करते हैं? वंस के प्लेस से हम एडिशन करना स्टार्ट करते हैं. तो ये आप ध्यान में रखिए, ये सब रूल्स है हमारे. ओके, सो जो भी 1 डिजिट नंबर होता है उसको हम वंस के प्लेस में प्लेस करते हैं और हम जब भी एडिशन स्टार्ट करते हैं हमेशा वंस के प्लेस से एडिशन हमको स्टार्ट करना पड़ता है. ठीक है, सो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, क्योंकि दोनों आपको मैंने बता दिया है, दोनों 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर का एडिशन as well as 2 digit and 2 digit numbers addition. So let us go for the exercises and start doing our sums. So students, we will go for page number 91. तो 91 पेज में देखिए आपके बहुत सारे एडिशन प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, हम उसे पहले सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट add the given numbers. Okay, so 62 plus 3. तो आप देखिए सिंगल डिजिट नंबर को कैसे प्लेसिंग किया है. ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे प्लेसिंग को रॉन्ग लिखा है ना, तो इस तरह का प्लेसिंग मत कीजिए, इस तरह का ही प्लेसिंग हमें करना है. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट डूइंग योर एडिशन. सो 2 plus 3 हाउ मच? इट इज़ 5. अब स्टिक बना के कीजिए, नहीं तो फिंगर्स पे काउंट कीजिए. ओके, 2 plus 3 is 5. Now go to tens place. 6 plus 0 is 6. Okay, now let us go for the second sum. Again ones के place से 1 plus 7 is 8. 5 plus 0 is 5. 3 plus 4 is 7. आप स्टिक्स का यूज़ कीजिए, नहीं तो फिंगर्स का यूज़ कीजिए. फिर 3 plus 0 is 3. Then here 0 plus 6 is 6. 7 plus 0, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम 0 ही कंसिडर कर रहे हैं. सो 7 plus 0 is 7. ओके, सो दिस इज योर first question. Add the given numbers on page number 91. Let us turn our page. चलिए हमने पेज को टर्न कर लिया है और अब फिर से हम ऐड करते हैं. 2 plus 5 is 7. 4 plus 0 is 4. 3 plus 1 is 4. 8 plus 0 is 8. 5 plus 3 is 8. And 1 plus 0 is 1. 2 plus 7 is 9. And 2 plus 0 is 2. So आप देख पा रहे हैं हर बार हम क्या कर रहे हैं, वंस के प्लेस को पहले ऐड कर रहे हैं, फिर टेंस के प्लेस को ऐड कर रहे हैं. सो ये आप भूलिए मत, क्योंकि ये अब हमारा रूल होता है. ठीक है, क्योंकि आप अब अगले क्लास में जाओगे तो आपको कैरी ओवर का सम्स आएगा, तो उसमें आपको यही रूल फॉलो करना है. ठीक है, नाउ add the given numbers and match the answers with their number names. One has been done for you. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है. फिर जो भी आपको सम मिलता है, ये देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको 17. सो इसको आपको नंबर नेम से मैच करना है. तो हम देखते हैं बी वाला. ठीक है, ये ए है, वी विल गो फॉर बी. सो अगेन 4 plus 3 is 7. 2 plus 0 is 2. So this becomes your, कितना हो गया ये 27. So let us see where it is written 27. देखिए यहाँ पर लिखा है. So ये जो आंसर है इसके साथ आप इसे मैच कर दीजिए. ठीक है, अब सी पर चलते हैं. 5 plus 1 is 6 and 7. So this becomes your 76. अब देखिए कहाँ है आपके 76. ये रहा, जस्ट मैच इट. ओके, नाउ डी.
1 plus 8 is 9 and 1 plus 0 is 1. So this becomes your कितना हो गया ये 19. So where 19 is written? See here. ये रहा. ठीक है. E 0 plus 6 is 6. 4 plus 0 is 4. So this becomes your 46. So let us see where it is. Here only 46. आपको स्पेलिंग्स आते हैं ना, नंबर नेम्स आते हैं ना, तो आपको ठीक तरह से देखकर मैच करना है. Now here you can see 2 plus 7 is 9. 5 plus 0 is 5. So this becomes your 59. So where is 59? Here. Okay. Match it. So you have matched all the answers with their number names. Okay. Now this was your addition of 2-digit number and 1-digit number. ये जो आपने अभी जो एक्सरसाइज किए हैं वो 2-digit number and 1-digit number का एडिशन था. ठीक है. अब आप करोगे एडिशन ऑफ 2-digit numbers. Okay. So you will go for addition of 2-digit numbers. Now let us see the addition of 2-digit number. Okay. So 52 plus 14. So see how they have arranged. आप arrangement देखिए. तो 2 plus 4 is 6 and 5 plus 1 is 6. Okay. Now let us go to the second sum. So go for ones place. 8 plus 1 is 9 and 6 plus 2 is again 8. Okay. Now here 4 plus 0 is 4. 4 plus 3 is 7. 6 plus 2 is 8. 7 plus 2 is 9. Now these 4 sums you should do as your homework. तो आप ये 4 sums जो है ये आप homework कीजिए. ठीक है. सबसे पहले ones के place को ऐड कीजिए, फिर tens के place को ऐड करना है. ठीक है. So go for these 4 sums as homework. Now let us come to the 4th question. Add the given numbers. So here you first have to arrange the number. तो ये देखिए horizontal में है, हमने इसे vertical way में arrange कर लिया है. तो arrangement देखिए 40 and 32. Okay. So like this you need to arrange for each and every set of numbers. ठीक है. चलिए हम ऐड करते हैं. 0 plus 2 is 2. 4 plus 3 is 7. 5 plus 3 is 8 and 6 plus 1 is 7. 6 plus 3 is 9 and 2 plus 1 is 3. Okay. So this is how you need to go for 2-digit number addition. So जो भी आपको सम मिलता है आप उसको इस जो स्क्वायर है ब्लैंक स्क्वायर उसमें आप लिख लीजिए. ठीक है. जो ब्लैंक बॉक्स आपको दिया गया है, आपको ये जो आपको सम मिला है एडिशन के बाद इसे आपको यहाँ लिखना है. So turn your page number 94 and now start adding these sums. So this also is homework for you. आपको ठीक तरह से अरेंज करना है, उसे ऐड करना है और जो भी सम आपको मिलेगा वो इस बॉक्स में आपको लिखना है. तो सबसे पहले आप वंस के प्लेस को ऐड करोगे, उसके बाद टेंस के प्लेस को ऐड करोगे. ठीक है. So this 3 again is homework for you. Now let us go to the question number 5. Add mentally and write true and false. So you have to add the numbers. 10 plus 15 क्या होता है देखिए. तो 25 है. So it is true. Then 22 plus 13 should be 35. यहाँ 35 होना चाहिए. तो आपको क्या दिया है 34. तो ये false है statement. Okay. So this is how you have to add and write true and false. So your B is false, C is false, D is true, E is true and F is false.
Now our next topic is addition on number line. So you can see the number line here. Number line देखिए, numbers को हमने line में लिखा है, देखिए. And addition of number line means counting forward. Okay, so आपको counting forward करना है, तो you have to go for addition on number line. So this is your example. Now see, here 18 plus 7 is the sum given to you. Okay, so what we did, हमने 17 से number line बना लिया है. 17, 18, further कहाँ तक बनाए देखिए 26. ओके, सो अब क्या है यहाँ पर देखिए 18 नंबर है, सो हम 18 से स्टार्ट करेंगे. एंड यू हैव टू काउंट फॉरवर्ड 7 स्टेप्स. ओके, यहाँ पर 7 लिखा है, इसलिए आप 7 स्टेप फॉरवर्ड जाओगे. सो 18 से 7 स्टेप जाइए. 1 2 3 4 5 6 7. So you have stopped at 25. So your addition 18 plus 7 is equal to 25. So like this you have to go for the addition on number line. Now let us go for the sixth sum, that is add the given numbers on number line. So you have 35 plus 7. So you need to go for 35 जो नंबर है वहाँ पर चलिए आप. फिर यहाँ पर प्लस 7 लिखा है, इसलिए आपको 7 स्टेप फॉरवर्ड जाना है. तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7. So your answer will be 42. सो इसी तरह से आप 19 लीजिए और 6 स्टेप फॉरवर्ड जाइए. 1 2 3 4 5 6. So again it comes as 25. Then here take 21 number and 8 step forward. 1 2 3 4 5 6 7 8. So your number comes as 29. So these two questions are homework for you. Now next one is your word problems, where you have to read the statements and then you are going to solve the problem. तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो देखिए यहाँ पर ये बिनी हैज़ 20 coins, her father gives her 15 more. So what they did, 20 यहाँ लिखा है, फिर 15 लिखा है. More means you have to go for addition, and here you are told that how many coins does Binny have in all. All means addition. So you can see that 20 plus 15 gives you 35. So like this we have to proceed to solve these word problems. So see, there are 35 fish in a river. 11 more join them. How many fish are there in all? So you are going to write 35, then 11, and you have to make a plus sign over here. Then let us just add it. 5 plus 1 is 6. 3 plus 1 is 4. So you have to write 46 fish. Aspa has 17 beads. Her mother gives her 12 more. How many beads does Aspa have? So just write here 17 and then 12 here, and then add these two numbers. You are getting 29 beads. Then the next problem is Saira makes 35 cookies. Some guests come and she makes 21 more. How many cookies does Saira make in all? So she has 35 cookies and 21 more she makes. So this you have to add it. So here 5 plus 1 is 6 and 3 plus 2 is 5. So here she makes total of 56 cookies. Okay.
Then Winnie had 22 toffees. So write down 22 toffees. She bought 36 toffees more. So 36 more toffees Winnie brought to distribute in her class on her birthday. How many toffees did she have in all? So again let us go for addition. 2 plus 6 is 8. 2 plus 3 is 5. So here you are going to write 58 toffees. Okay. Now next sum. There were 11 deers in a zoo. So 11 deers were there. 8 more joined. Now you can see here single digit number. So where should you write? Here you have to write. Okay. So plus. So 8 is a single digit number. So the place where you should write is in your ones place. Okay. So ये यहाँ पे ज़रा आप केयरफुल रहिए क्योंकि बाकी सब में हमने टू. Students, today we will learn about the subtraction process. So here we will learn about the subtraction of a one-digit number from two-digit number. So you already know what is one-digit number and what is two-digit number. आप सभी को पता है ना one-digit number कौन से होते हैं? जो 0 to 9 जो numbers लिखते हैं उसे हम one-digit number कहते हैं. Okay? And what about your two-digit number? The numbers from 10 to 99 are known as your two-digit number. Already you have done the addition problems. So now we will move to the next topic, that is subtraction of numbers. So let us see how we can go for subtraction procedure. Now see students, I have taken a two-digit number. देखिए मैंने two-digit number ले लिया है 14. आप देख सक रहे हो. और देखिए मैंने अरेंजमेंट कैसे किया है. वंस एंड टेंस प्लेस में मैंने 14 को लिखा है. देखा आपने, टेंस के प्लेस में 1 है और वंस के प्लेस में 4 है. तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम subtracting the one digit number from a two digit number. तो देखिए ये one digit number है 2. 2 is your one digit number. So how we are doing? Just we have written 2 in place of ones. Okay. Now let us see what we can do. Now as you know that we are going for subtraction procedure. So the sign, आप sign देखिए. Sign हमने कैसे लिया है? माइनस. Okay, so now let us go for our subtraction method. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ones के place में 4 है और नीचे क्या है आपका 2. Okay, so we should always start our addition and subtraction method from ones place. तो ones के place से ही हम start करेंगे. तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो let us take 4 sticks over here. हमने 4 स्टिक्स ले लिए हैं. अब क्या करना है हमको? उसमें से 2 माइनस करना है, 2 को सबट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने 4 स्टिक्स ले लिया है. तो इसमें से हमने 2 को कैंसिल आउट कर दिया है. तो अब हमारे पास लेफ्ट ओवर कितने स्टिक्स है? 1 and 2. सो राइट डाउन 2 हियर. Okay. Now let us go for tens place. Here you can see 1 is there and below that it is 0. So 1 minus 0 will be again your 1. So this is how you have to proceed for your subtraction method. ठीक है. तो आप इस अरेंजमेंट को मत भूलिए. 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर को कैसे हम अरेंज करते हैं ये आपने ऑलरेडी एडिशन में देखा था. सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल हम फॉलो करते हैं. ओके.
तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमको कैंसिल आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाकी के जो भी सम्स दिए गए हैं वो आपको करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 97 में क्वेश्चन नंबर 8। Now please open your page number 97 and you have question number 8 which says that subtract the given numbers. So let us go for A. Now here what is the number given to you? 94 minus 2। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले वंस के प्लेस में जो भी नंबर्स है उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 है, 4 minus 2, you know that 4 minus 2 is 2, so let us write 2 here। And then what about this 9 minus 0, so this becomes as your 9, so this is 92। Now the next question 56 minus 4। Now let us draw 6 stick over here। देखो मैंने 6 स्टिक बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, 6 minus 4, तो 4 स्टिक्स को हमें कैंसिल करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 है। सो हाउ मेनी आर रिमेनिंग नाउ, only 2 sticks are remaining, so let us write here 2 and then 5 minus 0 is 5। So this is how you need to proceed for the other questions। Now here also 9 minus 5, तो आपको क्या करना है, 9 स्टिक्स बनाइए और 5 स्टिक्स को कैंसिल आउट कर दीजिए। सो यू विल हैव 4 here and 8 here। ओके, now go for next one 78 minus 6। So here 8 minus 6 again will give you 2 and then 7 minus 0 will give you 7, so your difference is 72। Now come to the E problem, here again 47 minus 3, so 7 minus 3 will be your 4 and 4 minus 0 is again 4। 99 minus 8, 9 minus 8 is 1 and 9 minus 0 is 9। 65 minus 1, so 5 minus 1 is 4 and 6 minus 0 is 6। Now 4 minus 3, 4 minus 3 is 1, 2 minus 0 is 2। So this is how you have done all the problems। Okay, now let us come to the next topic where you have to subtract two digit number। तो ये जो ऊपर हमने जो सम सॉल्व किए हैं इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने 1 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर फ्रॉम अ 2 डिजिट नंबर। देखिए आप दोनों 2 डिजिट नंबर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना। सो लेट अस फर्स्ट अरेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेसेस। सो टेंस एंड वंस के प्लेस में आपको डिजिट्स को अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो देखिए 78 minus 35, so already the arrangement is given to you, so let us start with the subtraction method। Now 8 minus 5, so draw 8 sticks and cancel out 5 sticks, so you will get here 3 sticks remaining। Okay, now 7 minus 3, 7 minus 3 will give you 4। So here in the subtraction of two digit numbers you are going to again follow the same rule, that is ones के place के digits को पहले subtract करना है और उसके बाद tens के place के digits को subtract करना है। Now let us go to the next one। Now 6 minus 2 is 4 and 5 minus 2 is 3।
84 minus 73. 4 minus 3 is 1 and 8 minus 7 is again 1. Now 95 minus 60. So 5 minus 0 is 5. 9 minus 6 is 3. Now next 4 questions you can do as your homework. So ये जो 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है EFGH, इसको आप होमवर्क करोगे, इन सम्स के होमवर्क करोगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, तो मुझे लगता है आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो लेट अस टर्न आवर पेज. Okay, now see here question number 10. Here also you need to subtract and write the answer. आपको फिर से subtraction procedure करने हैं और आपको answers इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका जो नोटबुक है उसमें आप सबसे पहले इन नंबर्स को अरेंज करोगे. ओके, सो प्लीज़ अरेंज दिस नंबर and then you do the subtraction procedure. Okay, so let us go for it. So आपको अरेंजमेंट कैसे करने हैं, देखिए इस तरह से 58 लिखना है और 5 लिखना है. ऊपर आपको प्लेसेस लिखना है टेंस और वंस के, ठीक है। मेरे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ. आप अपने नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है. सो लेट अस गो फॉर इट. 8 minus 5 is giving you 3 and 5 minus 0 will give you 5. So this difference you are going to write in the box. Okay, now go for the second question. तो ये सभी क्वेश्चन को आप इस तरह से अरेंज करोगे नोटबुक में और फिर इसे सॉल्व करके जो आपका डिफरेंस होगा वो आप इस बॉक्स में लिखोगे, ठीक है. सो 39 माइनस 30 विल गिव यू 9. ओके, नाउ 79 माइनस 3 विल गिव यू 76. And 67 minus 24 will give you 43. Okay, और ये दोनों again your homework. E and F is your homework. और ये जो मैंने आपको आंसर्स लिख के दिए हैं आप इसे सॉल्व करोगे फिर ही आप आंसर्स लिखोगे, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. सो ऑलरेडी आपने एडिशन ऑन अ नंबर लाइन सीखा था, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन सीखेंगे, ठीक है. सो लेट अस सी द एग्जाम्पल देखिए किस तरह से दिया गया है. तो हमने एडिशन में क्या किया था, हमने काउंटिंग फॉरवर्ड किया था, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग बैकवर्ड का जो रूल है वो यूज़ करेंगे, ठीक है. सो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में कैसे दिया है, 24 माइनस 7 इस तरह से दिया है आंसर क्वेश्चन आपका. तो आप देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया गया है जिसमें ये 24 नंबर जो है उसके आगे 25 नंबर जो है उसका ही नंबर लाइन बनाया गया है. तो मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो, जो नंबर यहाँ पे फर्स्ट है वही नंबर तक आप नंबर लाइन बना सकते हो. और मिनिमम आप देखोगे तो आप 24 के 10 नंबर पहले से आप नंबर लाइन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. सो लेट अस सी 24 यहाँ पर है. सो नाउ वी विल कम टू द 24 नंबर हियर ऑन द नंबर लाइन. नाउ यू हैव टू काउंट. यहाँ पर क्या है, -7 है, तो इस 7 को आप बैकवर्ड काउंट करोगे. बैकवर्ड मतलब आप पीछे की तरह जाओगे, पीछे की तरफ, ठीक है. सो लेट अस गो 7 स्टेप बैकवर्ड. सो 24 से देखिए ये आपको ये B दिखाई दे रहा है, ये अभी 7 स्टेप बैकवर्ड जाएगी. ओके, सो देखो 1 2 3 4 5 6 7. So as it came to 7 step backward,
then what happens? The number here is corresponding to 17. So यहाँ पे जो डिफरेंस है बॉक्स में आपको क्या लिखना है? 17. ठीक है. नाउ देखिए आपका क्वेश्चंस यहाँ पर है. सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और आपको नंबर लाइन ऑलरेडी दिया गया है. सो आप इजीली इस नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लेस कर सकते हो और फिर आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हो. सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 43. सो लेट अस सी वेयर 43 इज. सो यू कैन सी हियर 43, इजंट इट? सो 43 नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर. फिर क्या है? -8. -8 मतलब आपको 8 स्टेप बैकवर्ड जाना है. सो आप यहाँ से चलिए, हम काउंट करके 8 स्टेप बैकवर्ड चलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So number here corresponds to 35. So write down 35. Okay, now let us move to the next question. 33 minus 9. So see where 33 is. Now here is your 33. Now count backward 9 steps. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So your number is 24. Is it clear? Now let us move to next question. 21 minus 7. So let us take 21 here. So here is your 21 number, and you have to move back to 7 steps. Okay, 1 2 3 4 5 6 and 7. So your number comes as 14. Okay, now let us go to the next page. Now see, next page also has 3 more problems on number line. So ये जो तीन प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ये आप होमवर्क करोगे. बहुत इजी है. तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे आपको 50 नंबर पे आना है, एंड देन यू हैव टू काउंट 5 स्टेप्स बैकवर्ड. तो 5 स्टेप आप बैकवर्ड आओगे और देखिए कौन से नंबर को करस्पॉन्ड करता है. Then this is 91 minus 6. Here also you have been given with your number line, so easily you can do it, isn't it? So D, E and F is homework for you. So कितना होमवर्क हो गए आपके? बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे दिया मैंने होमवर्क आपको. So just go for the homework and practice it. Now let us move to the word problems. सो एडिशन में जब हमने एडिशन किया था उसमें भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था. तो सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं. तो आपको इस प्रॉब्लम्स को रीड करना है, उसे देखना है कि कौन से आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपको सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है. सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. There were 21 birds on a tree. 10 flew away. How many are left? So what you are going to write here? 21 birds. So please write the numbers in a particular arrangement. Okay, tens or ones के arrangement में आपको लिखना है. So 21 is arranged. Then what about the next number? 10 flew away. तो एक ट्री में 21 बर्ड्स थे, उसमें से क्या हो गया? 10 बर्ड्स फ्लाई हो गए, चले गए, उड़ के चले गए. तो कितने लेफ्ट ओवर हो गए वो आपको निकालना है. तो आप देखिए यहाँ पर 21 हमने लिख लिया, फिर 10 बर्ड्स उड़ गए, और फिर आपको यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना है, बिकॉज द वर्ड हियर इज लेफ्ट.
लेफ्ट जैसे ही वर्ड आपको दिखेगा उस समय आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। और जब भी आपको वर्ड्स ऑल, टुगेदर ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे उस समय आपको तुरंत क्या करना चाहिए, आपको एडिशन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वर्ड है इसीलिए आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए हमने अरेंज कर लिया दोनों नंबर। अब आप चलेंगे इसे माइनस करने के लिए। सो 1 minus 0 is your 1 and then 2 minus 1 is again your 1. So how many birds are left on the tree? 11 birds. 11 birds are left on the tree. Okay. Now move to the next question. There were 46 animals in a zoo. 23 shifted to another zoo. How many are left? Again word left. फिर से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो आप दोनों नंबर्स को अरेंज कर लीजिए। 46 minus 23. So 6 minus 3 is 3 and 4 minus 2 is 2. So how many animals are left? 23 animals are left in the zoo. Okay, now go to C. Mummy got 32 pastries for Arushi's birthday. The children ate 12. How many are left? So देखिए कितना सुंदर पेस्ट्रीज है। आपको भी खाने के लिए पेस्ट्रीज मिलते हैं ना बर्थडे में। तो देखिए 32 पेस्ट्रीज and who brought 32 pastries? Mummy brought for Arushi's birthday. तो आरुषि के बर्थडे में मम्मी ने 32 पेस्ट्रीज लाए थे। ओके, और उनके फ्रेंड्स जो आए थे उनको कितने उन्होंने खाए पेस्ट्रीज? 12 पेस्ट्रीज they ate. Okay, so how many are left? So we have to again subtract. So 2 minus 2 is 0. 3 minus 1 is 2. So 20 pastries are left with you. पूरे आप मत खाइए, दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है। Now next one, Manav had 25 balloons. He gave 12 to his sister. How many balloons are left with Manav? So 25 balloons. Again शायद मानव का बर्थडे है इसीलिए उसने इतने सारे balloons लाए हैं। So देखिए 25 balloons. He gave 12 to his sister. So write down 12, then subtract it. Okay. So 25 minus 12 will give you 5 minus 2 is 3. 2 minus 1 is 1. 13. देखिए कितने सुंदर है balloons. Okay. So 13 balloons were left with Manav. Now next question. Sania bought 38 pencils. She gave 24 to her friends. How many pencils are left with her? So Sania bought how many pencils? 38 pencils. She gave 24 pencils to her friends. How many pencils are left? Again your subtraction. So ये जो subtraction है ये आप होमवर्क करोगे, ठीक है। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो भी आपको आंसर मिलता है दैट यू शुड राइट एंड दैट इज योर लेफ्ट ओवर पेंसिल्स। ओके, सो वी हैव completed with this question also. Now let us move to test yourself topic. Here you have the mixed problem. यहाँ पर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपको रिवाइज करने के पार्ट है, ठीक है। आप रिवाइज करोगे इनको, तो ये एज योर रिविजन यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड क्वेश्चन।
दैट इज सर्कल द करेक्ट आंसर। तो इसमें भी आपको क्या करने हैं, 78 + 20, सो ऐड, दोनों नंबर को ऐड कीजिए और इसमें जो तीनों में जो करेक्ट आंसर है, यू हैव बीन गिवन विथ 3 ऑप्शंस, सो विच एवर इज योर करेक्ट आंसर, सर्कल दैट ऑप्शन। ओके, नाउ हियर यू कैन सी 78 + 20, so this will give you 98, so just circle the correct answer like this। तो ये भी आप एज ए रिविजन कर सकते हो। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट ऑफ विथ अवर चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थैंक यू।